प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग उस रहस्य पर आधारित है जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। गुरु घर में हमें सेवा का मौका क्यों देता है? क्या गुरु को हमारी सेवा की जरूरत होती है या हम ही सेवा के जरिए बदलते हैं? इस बात को समझने के लिए एक साखी सुनाती हूँ, बहुत गहरी, दिल को छू लेने वाली। संगत जी, एक बार एक बड़ा गुरु घर था। सुबह सूरज निकलना नहीं था, पर सफेद कपड़ों में सेवादार झाड़ू लगा रहे थे, पौधे सींच रहे थे। कहीं कोई ईंटें उठा रहा था, कहीं कोई पानी भर रहा था। उसी घर में एक नौजवान सेवक था, नाम था लक्ष्मी चंद। वे सेवा को तो करता था, पर मन में हमेशा यही सोचता था, हम इतनी मेहनत करते हैं, गुरु जी को तो दिखता ही नहीं। उसके भीतर बस एक कसक थी, एक तड़प थी, एक सवाल था, मेरी सेवा का फायदा क्या? एक दिन गुरु घर में कार्यक्रम था, हजारों लोग आए हुए थे। लक्ष्मी चंद सुबह से शाम तक कभी स्टेज लगा रहा था, कभी लंगर में बर्तन धो रहा था, कभी रास्ता साफ कर रहा था। शाम को थक कर एक कोने में बैठ गया। मन में दुख था, मैं इतना करता हूँ, पर मेरी कोई कदर नहीं। उसी वक्त गुरु महाराज ने धीरे से उसके पास आकर पूछा, बेटा, आज सेवा नहीं करोगे? उसने कहा, गुरु जी, कर तो रहा हूँ, पर लगता नहीं, कोई दिखता ही नहीं। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सेवा हम तुम्हारे हाथों से अपने लिए नहीं करवाते, सेवा इसीलिए करवाते हैं कि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। गुरु घर की सफाई हमारे भवन के लिए नहीं, तुम्हारे मन की सफाई के लिए होती है। तुम जब झाड़ू लगाते हो, अहंकार टूटता है। तुम जब पानी भरते हो, आलस हटता है। तुम जब पौधा लगाते हो, मन में जीवन की सुगंध भरती है। बेटा, सेवा से गुरु घर नहीं बदलता, सेवा से सेवक बदलता है। इतना कहकर गुरुजी चले गए, पर उनके शब्द लक्ष्मी चंद के दिल में सदा के लिए लिख गए। पहली बार उसने महसूस किया कि सेवा किसी भवन की नहीं, मेरे भीतर की सफाई थी। संगत जी, हम समझते हैं कि हम गुरु के लिए सेवा करते हैं, पर सच यह है कि गुरु हमारे लिए सेवा करवाता है। गुरु घर की दीवारें चमकाने से हमारे मन के दोष घिसते हैं, आंगन साफ करने से हमारे भीतर की उलझनें साफ होती हैं, पेड़ पौधों की सेवा से हमारे भीतर करुणा की हरियाली उगती है। जहाँ सेवा है वहाँ कृपा है, जहाँ सेवा है वहाँ मन में प्रकाश है। गुरु घर हमें मजबूत नहीं बनाता, गुरु घर हमें मनुष्य बनाता है। संगत जी, संसार में इतने जीव हैं कि गिनती भी नहीं की जा सकती। किसी का मन लालच में डूबा है, किसी का क्रोध में, किसी का मोह में, किसी का ईर्ष्या और किसी का अपने ही विचारों के बोझ में। हर कोई अपनी दुनिया के जाल में फंसा हुआ है। लेकिन जब गुरु घर सेवा का अवसर देता है,
तो वह भीड़ में से उठाकर केवल कुछ जीवों को ही देता है, क्योंकि गुरु बाहर का रूप नहीं देखते। गुरु भीतर की क्षमता, भीतर का पुरस्कार, भीतर का संस्कार, भीतर की आयु, भीतर का कर्म और भीतर का बोझ देखते हैं। गुरु जानते हैं कि कौन सा जीव किस अवस्था में खड़ा है, कौन सा जीव किस दवा से ठीक होगा और कौन सा जीव किस मार्ग से अपनी आत्मा को साफ कर सकता है। इसीलिए सेवा का हर किसी को मौका नहीं मिलता, लेकिन वही जीव चुने जाते हैं जिनकी आत्मा कहीं ना कहीं अंदर से बदलना चाहती है। गुरु देखते हैं कि इस जीव का मन भटकता हुआ है, इसके जीवन में अंधकार ज्यादा है, ये बाहरी कर्मों में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ कर देगा। इसीलिए इसे पकड़कर सेवा दे दो, ताकि यह झुकना सीखे, अपने अंदर की ऊंचाई को नीचे लाए, अपने मन को पिघलाए और अपने अहंकार को तोड़े। संगत जी, सेवा कोई बाहरी काम नहीं है, सेवा तो गुरु का आध्यात्मिक ऑपरेशन है, एक ऐसा इलाज जो मन को काटता नहीं, बल्कि मन पर लगी गंदगी को धीरे धीरे धो देता है। ऐसा जीव के भीतर जाकर उसके पुराने जन्मों के अभिमान, पत्थर जैसी आदतें और जिद्दी स्वभाव को पिघलाने लगता है। इसीलिए गुरु सेवा बिना सोचे समझे नहीं देते, बल्कि बहुत सोच समझ कर देते हैं, बहुत चुन कर देते हैं। दुनिया यह समझती है कि सेवा कर कर गुरु घर की मदद करते हैं, पर संगत जी, गुरु घर को किसी जीव की मदद की आवश्यकता नहीं, गुरु घर को उनकी शक्ति से चलता है। सेवा तो जीव को इसीलिए दी जाती है ताकि वह अपने मन को बोझ हल्का कर सके, अपने कर्मों को जलाए, अपनी नीयत को साफ करे और अपने हृदय को नम बनाए। गुरु जानते हैं कि जीव को दुनिया की चुप्पी नहीं, सेवा का शोर चाहिए, वही शोर जो भीतर की कठोरता को खरोच खरोच कर निकालता है। सेवा में झाड़ू लगाने वाला जीव अपने मन की धूल भी झाड़ता है। सेवा में चप्पल सीधा करने वाला जीव अपने विचारों को सीधा करता है। सेवा में पानी भरने वाला जीव अपने दिल में कृपा भरता है और सेवा में बर्तन धोने वाला जीव अपनी आत्मा के दाग धोता है। यही कारण है कि गुरु घर में सेवा देता है, क्योंकि गुरु देखता है कि जीव कर्मों के बोझ से दबा हुआ है, जन्मों से भटकता हुआ है, मन की गंदगी से भरा हुआ है। अगर इसे सेवा ना मिली तो यह और अंधकार में गिर पड़ेगा। इसीलिए गुरु प्रेम से, दया से, करुणा से उसे सेवा का अवसर देता है, ताकि यह जीव धीरे धीरे भीतर से पवित्र हो सके। संगत जी, याद रखना, गुरु जीव के बाहरी कपड़े नहीं देखते, उसकी आत्मा की चादर देखते हैं कि वह कितनी मैली है, और जिसे जीव की चादर सबसे ज्यादा मैली होती है, उसी को गुरु घर सबसे ज्यादा सेवा देता है। क्योंकि गुरु जानते हैं कि इस जीव को अभी बहुत धोना है, बहुत झुकना है, बहुत भुगतना है, बहुत बदलना है। सेवा गुरु की कृपा का पहला कदम है, क्योंकि सेवा का हकदार वही जीव होता है जिसके दिल में छुपकर एक मौन पुरस्कार उठी होती है।
हे मालिक, मुझे संभाल लो, मुझे सुधार दो, मुझे अपने करीब ले जाओ। और गुरु उस पुकार को सुन लेते हैं, चाहे जीव बोले या ना बोले। इसीलिए सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। सेवा उस जीव को मिलती है जो जन्मों से भटकते हैं, जिसकी आत्मा गुरु की शरण में जाकर धीरे धीरे उपचार चाहती है। इसीलिए गुरु घर सेवा देता है, क्योंकि सेवा जीव को बदल देती है, उसके मन को पिघाल देती है, उसके कर्मों को जला देती है और अंत में उसे उसका मुकाम तक पहुंचा देती है, जहां से वह प्रकाश की ओर बढ़ सके। वरना मन अपनी जिद में जीव को जन्मों तक नहीं छोड़ता। संगत जी, अगर गुरु सेवा देता है तो समझ लेना कि उनकी नजर आपके ऊपर टिकी चुकी है। अब बस जीव को मेहनत करनी है और सेवा के रास्ते में चलते जाना है, क्योंकि सेवा ही वह मार्ग है जहाँ जीव मिटता है और गुरु बसता है। जहाँ मैं गिरता हूँ तो खड़ा होता है, जहाँ अहंकार मरता है और प्रेम जन्म लेता है। इसीलिए गुरु घर सेवा देता है, क्योंकि सेवा ही वह दृश्य चाबी है जो जीव की किस्मत के दरवाजे खोलती है और उसकी आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाती है। संगत जी, यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।